यह उस युग की बात है जब चार दांतों वाले हाथी धरती पर विचरण किया करते थे और विशाल पक्षी आसमान से कहर बरसाया करते थे। मिथिला की इस पावन भूमि पर राजा सीरध्वज जनक का शासन था, जिसे प्राचीन काल में विदेह के नाम से जाना जाता था। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जनक केवल एक नाम नहीं, बल्कि विदेह राजवंश के राजाओं की एक सम्मानित उपाधि थी। राजा जनक का राज्य विदेह धन धान्य से भरा और खुशहाल था। यहाँ की प्रजा सुखी थी और प्रकृति मेहरबान, लेकिन समय की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फिर नियति ने करवट ली। विदेह की धरती पर काल का ऐसा साया पड़ा कि 12 वर्षों तक बादलों ने मुड़कर नहीं देखा। नदियां सूख गईं, खेत दरक गए और मिथिला की हरियाली धूल में मिल गई। प्रजा का कष्ट देख महाराज जनक का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने सबसे खास मंत्रियों और ज्ञानियों को सलाह के लिए बुलाया। मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली सूचनाएं हर बीतते घंटे के साथ और अधिक भयावह होती जा रही है। पशु मर रहे हैं और अन्न के भंडार लगभग खाली हो चुके हैं। मेरी प्रजा आकाश की ओर देख रही है, लेकिन आकाश मौन है। क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है जो हमसे छूट गया हो? क्या कोई तपस्या शेष है? महाराज, इस परिमाण के सूखे के लिए साधारण अनुष्ठान पर्याप्त नहीं होंगे। यह केवल वर्षा का अभाव नहीं है, यह मिथिला की आत्मा की परीक्षा है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो भौतिक संसार से पूरी तरह विरक्त हो, जिसकी पवित्रता देवताओं को विचलित कर सके। मैंने एक महान तपस्वी महात्मा पुंडरीक के बारे में सुना है, जो घने वन में रहते हैं। कहा जाता है कि वे जहां चलते हैं वहां घास हरी हो जाती है, और जहां वे ध्यान लगाते हैं वहां के सोते कभी नहीं सूखते। उनका ज्ञान प्राचीन वेदों जैसा गहरा है। तो अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। अगर मेरी प्रजा का भला महात्मा पुंडरीक पर ही निर्भर है, तो मैं उनसे एक राजा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह मिलूंगा। रथ तैयार करो, हमें महात्मा पुंडरीक के पास जाना ही होगा। महात्मा, मिथिला की भूमि बंजर हो चुकी है और प्रजा त्राही त्राही कर रही है। मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे इस अकाल का अंत हो। राजन, समाधान अत्यंत स्पष्ट है। आपको स्वयं अपने हाथों से इस पवित्र भूमि को जोतना होगा। जब विदेह का राजा स्वयं हल उठाएगा, तभी आकाश का हृदय पसीजेगा। मैं स्वयं हल चलाऊंगा। यदि मेरे श्रम से मिथिला की मिट्टी को नया जीवन मिलता है, तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। महात्मा, मुझे उस भूमि का पता बताएं जिसे मुझे अपने पुरुषार्थ से सींचना है। जी हाँ महाराज, आप इस समय पुंडरीक आश्रम की जिस पावन धरती पर मौजूद हैं, यहाँ की मिट्टी ऋषियों के तप से जागृत है। यही वह स्थान है जो आपके संकल्प की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु हल चलाने से पहले आपको इसी स्थान पर महादेव की स्थापना करनी होगी और एक महायज्ञ संपन्न करना होगा। जब इस आश्रम की भूमि पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होगी और शिव का आशीर्वाद स्थापित होगा, तभी आपके हल चलाने से वह फल प्राप्त होगा जो पूरे आर्यावर्त का भाग्य बदल देगा। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। यदि इस पुंडरीक आश्रम की भूमि का उद्धार महादेव की भक्ति से ही संभव है, तो मैं अभी इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि इसी पावन भूमि पर पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ संपन्न किया जाएगा। उसके पश्चात ही मैं अपने हाथों से हल चलाकर इस मिट्टी को जागृत करूंगा। चलिए, बिना विलंब किए
यही महायज्ञ की तैयारी करता हूँ। मुनिवर की आज्ञा पाकर महाराज जनक ने बिना समय गंवाए पुंडरीक आश्रम की पावन धरती पर महायज्ञ का संकल्प लिया। मंत्रों की गूंज और पवित्र अग्नि की लपटों के बीच पूरा वातावरण भक्ति और आशा से भर उठा। मिथिला के राजा आज एक याचक बनकर देवताओं को पुकार रहे थे ताकि उनकी प्यासी प्रजा को जीवन दान मिल सके। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महाराज ने उसी स्थान पर महादेव की स्थापना की। पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का पूजन कर उन्होंने शिव का आशीर्वाद मांगा। पीछे मौजूद सफेद बैल और सजा हुआ हल इस बात का संकेत थे कि अब वह ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब स्वयं विदेहराज अपने हाथों से इस कठोर भूमि का सीना चीर कर भाग्य की नई लकीर लिखेंगे। हजारों वर्ष बीत गए, पर सीतामढ़ी की इस धरती पर आज भी वह भक्ति जीवंत है। जिस जगह पर यह अनुष्ठान हुआ और शिवलिंग स्थापित किया गया, आज उसे ही हम हलेश्वरनाथ मंदिर के रूप में पूजते हैं। प्रचंड सूखे के बीच जब महाराज जनक ने पूर्ण श्रद्धा से हल चलाया, जैसे ही महाराज जनक ने माता सीता को अपनी गोद में लिया, मिथिला की प्यासी धरती पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। लगातार 6 दिनों तक अमृत वर्षा होती रही, जिसके बाद राजभवन में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ माता सीता का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। समय का चक्र घूमता रहा और हजारों वर्षों के बीतने के बाद जहां कभी भव्य राजभवन हुआ करता था, वहां एक घना और रहस्यमयी वन विराजमान था। जनकपुर के इन सुंदर वन से निकलकर अब रुख करते हैं उस फौलादी विरासत की ओर जिसे दुनिया लोहागढ़ के नाम से जानती है। सन 1657 राजस्थान की वीरधरा पर स्थित लोहागढ़ के साये में एक महान तपस्वी का निवास था, सन्यासी सुरकिशोर दास। वे माता सीता के अनन्य भक्त थे। एक दिन जब वे अपनी गहरी साधना में लीन थे, तब उनके अंतर्मन में साक्षात माता सीता प्रकट हुईं और उन्हें अपनी एक प्राचीन लुप्त प्रतिमा को पुनः खोजने का दिव्य आदेश दिया। माता के उस रहस्यमयी संकेत को माथे से लगाकर वे अपनी कुटिया के एकांत को त्याग कर लोहागढ़ से 1600 किलोमीटर दूर मिथिला की पावन नगरी जनकपुर की ओर निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद आर्षि थक गए थे और उन्होंने गंगा सागर में स्नान किया। स्नान करने के बाद वे उसके पास ही एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। उसी वृक्ष के नीचे उन्हें माता की वो प्रतिमा मिली जिसका उन्हें संकेत मिला था। जो सन्यासी अकेले चले थे, उनकी श्रद्धा ने आज वहां एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। माता की उसी दिव्य प्रतिमा के साथ यह स्थान अब भक्ति और विश्वास का केंद्र बन गया। सन्यासी सुरकिशोर दास जी केवल एक तपस्वी ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी वाणी में वह माधुर्य था जो शब्दों को सीधे आत्मा से जोड़ देता था। इसी पावन स्थल पर वे अपनी कविताओं और सीता उपनिषद के गूढ़ दर्शन के माध्यम से माता जानकी की महिमा का प्रचार करते थे। उनके इसी ज्ञान, कलात्मक दृष्टि और अटूट संकल्प ने जनकपुर को एक नई पहचान दी। इसीलिए उन्हें आधुनिक जनकपुर का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जनकपुर माना जाता है। सन्यासी सुरकिशोर दास जी की महिमा देख मकवानपुर के राजा मणिमुकुंद सेन नतमस्तक हो गए। उन्होंने उनके शिष्य महंत प्रयागदास को 1400 बीघा जमीन दान में दी ताकि जनकपुर में माता सीता का भव्य मंदिर बन सके। भूमि तैयार थी, संकल्प सिद्ध था, बस प्रतीक्षा थी उस ईश्वरीय प्रेरणा की जो इस मंदिर को साकार रूप दे सके। और वह प्रेरणा जागी टीकमगढ़ के राजघराने में। इसी राजघराने की महारानी वृषभानु कुंवारी माता सीता की अनन्य भक्त थीं। लोक मान्यता है कि एक रात स्वयं माता जानकी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और जनकपुर में एक भव्य मंदिर निर्माण का निर्देश दिया। इसी एक दिव्य आदेश ने रानी के जीवन की धारा को भक्ति और संकल्प के एक नए मार्ग पर मोड़ दिया। माता के उस दिव्य आदेश को हकीकत में बदलने के लिए महारानी ने राज्य के सबसे कुशल शिल्पकारों और जानकारों को आमंत्रित किया। घंटों तक मानचित्रों और वास्तुकला पर चर्चाएं होने लगीं।
रानी का एक ही लक्ष्य था, माता जानकी का वह धाम इतना भव्य हो जैसा पहले कभी न देखा गया हो। निर्माण की हर लकीर में उनकी अटूट श्रद्धा का संकल्प साफ झलक रहा था। 1894 में जनकपुर की पावन धरा पर नींव रखी गई और शुरू हुआ एक विशाल निर्माण। शिल्पकारों के हाथों पत्थरों पर आस्था उकेरी जाने लगी। मंदिर की दीवारें अभी ऊंची हो ही रही थीं कि तभी रानी के जीवन में वह चमत्कार हुआ जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उनकी सूनी गोद भर गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। भक्ति के इस फल ने मंदिर के हर पत्थर को और भी दिव्य बना दिया। इस मंदिर की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे एक स्त्री ने दूसरी स्त्री यानी साक्षात माता सीता के सम्मान में बनवाया था। निर्माण के दौरान मिथिला की महिला कलाकारों ने अपनी कूचियों से मंदिर के स्तंभों और दीवारों को जीवंत कर दिया। उनकी पारंपरिक मिथिला कला और अटूट श्रद्धा ने इस धाम के कण कण में एक अद्भुत मातृत्व और भक्ति का संचार कर दिया। लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद सन 1910 में यह भव्य धाम बनकर पूर्ण हुआ। इस मंदिर के निर्माण की लागत को लेकर इतिहास में एक दिलचस्प रहस्य है। विकिपीडिया और प्रचलित कथाएं जहां 9 लाख स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र करती हैं, वहीं कुछ दस्तावेज इसे 9 लाख चांदी के सिक्कों का खर्च मानते हैं। इसी 9 लाख की संख्या के कारण इसे नौलखा मंदिर कहा गया, जिसकी कीमत आज 100 करोड़ रुपयों से भी अधिक है। संख्या 9 लाख थी, पर उसकी चमक सोने की थी या चांदी की, यह रहस्य आज भी जनकपुर की हवाओं में घुला हुआ है। लेकिन क्या महारानी की उस निस्वार्थ भक्ति को किसी धातु से तोला जा सकता है? इस पहेली पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। आज यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों की आस्था का वह जागृत केंद्र है, जहां एक रानी का स्वप्न आज भी अपनी भव्यता के साथ जीवित है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।